दोस्तों, स्वागत है थ्योरी ब्रेकर में, जहां हम रहस्यों को उजागर करते हैं जो समझ से परे होते हैं और अज्ञात में यात्रा करते हैं। आज हम हॉलो रिज लाइट हाउस की भूतिया कहानी की खोज करेंगे, एक ऐसा बीकन ऑफ लाइट जो अब टेरर का साया बन चुका है। हॉलो रिज के खतरनाक पहाड़ियों पर समुद्र की उथल-पुथल लहरों को देखते हुए एक पुराना लाइट हाउस खड़ा था। 1872 में निर्मित, इसने दशकों तक सेलर्स को खतरनाक पानी में सेफ पाथ दिखाया। लेकिन इस लाइट हाउस में एक अंधेरे राज छिपा था, जिसे स्थानीय लोग बड़ी चुपके से कहते थे, एक कर्स जो इसके पहले कीपर कैप्टन एलियास ग्रेसन के साथ शुरू हुआ था। कैप्टन ग्रेसन एक रिटायर्ड सेलर थे जो समुद्र में सालों के अनुभव से सख्त हो चुके थे। उन्होंने इस जॉब को अपने साथी सेलर्स की यादों से बचने के लिए किया था, जो एक तूफान में खो गए थे और वह उन्हें बचा नहीं सके। जैसा कि लेजेंड है, ग्रेसन अकेले नहीं थे। सेलर्स का कहना था कि वे रात के समय लाइट हाउस के चारों ओर अजीब लाइट्स देख सकते थे, भले ही कोई तूफान न हो। ग्रेसन खुद अपनी डायरी में लिखते थे कि उन्हें हवा में विस्पर्स और टावर की स्पाइरल स्टेयरकेस में कदमों की आवाज सुनाई देती थी, हालांकि वहां कोई और नहीं होता था। 1876 की एक तूफानी रात को ट्रेजेडी आ गई। एक जहाज ने लाइट हाउस के सिग्नल को नजरअंदाज किया और चट्टानों से टकरा गया, जिससे उस पर सवार सभी लोग मारे गए। जब ऑफिशियल्स ने अगली सुबह इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्हें ग्रेसन लाइट हाउस के आधार पर अपनी लैंटर्न थामे हुए पाया। उनका चेहरा टेरर से सना हुआ था और उनकी अंतिम डायरी एंट्री बस यह थी, दी लाइट इज नॉट आवर्स टू कमांड। यह लाइट हाउस कई सालों तक अबैंडन रहा, लेकिन इसका साया हॉलो रिज पर हमेशा बना रहा। लोकल्स का कहना था कि वे इसकी बीम को समुद्र के ऊपर घूमते हुए देख सकते थे, हालांकि इसका कोई कीपर नहीं था। फिशरमैन ने चट्टानों के पास दुख भरी आवाजें सुनी और कुछ ने तो गोस्टली फिगर्स को टावर की कगार पर चलते हुए देखा। 1934 में लाइट हाउस को फिर से गवर्नमेंट ऑर्डर्स के तहत खोला गया और एक नए कीपर थॉमस विल्क्स को अपॉइंट किया गया। विल्क्स ने इन कहानियों को सिर्फ सुपरस्टिशन समझा, जब तक उन्होंने खुद हॉरर्स का सामना नहीं किया। उन्होंने अपनी वाइफ को लेटर लिखा जिसमें दरवाजों का अपने आप बंद होना, किसी के गले में सांस की आवाज सुनाई देना और एक फिगर जो उन्होंने दी वॉचर कहा का जिक्र किया। उनका आखिरी लेटर, जो उनकी गुमशुदगी से पहले भेजा गया था, में ये सरप्राइजिंग वर्ड्स थे। विल्क्स कभी नहीं मिले। लाइट हाउस को बंद कर दिया गया और अनसेफ घोषित किया गया, फिर भी थ्रिल सीकर्स इसका अल्लू छोड़ नहीं सके। 1980 के दशक में कुछ टीनेजर्स ने एक डेयर के तहत अंदर जाने की कोशिश की। उनमें से केवल 2 बाहर निकले, जो अ मैन ऑफ शैडोज और अ वॉइस कॉलिंग अस टू जंप के बारे में बेतहाशा बातें कर रहे थे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में इस लाइट हाउस का डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश की, लेकिन उनका इक्विपमेंट अक्सर मालफंक्शन करता था। रिकॉर्डिंग्स में फेंट विस्पर्स सुनाई देती हैं जो कहती हैं, कम क्लोजर। एक टीम के मेंबर ने 2002 में लाइट की बीम देखी, हालांकि बल्ब कई दशकों से टूटा हुआ था। आज भी हॉलो रिज लाइट हाउस अपने श्रापित अतीत का प्रतीक बना हुआ है। लोकल्स आगाह करते हैं कि खासकर तूफानी रातों में, जब समुद्र चट्टानों से टकराता है, इस जगह से दूर रहें। उनका कहना है कि लाइट अभी भी खोई हुई आत्माओं के लिए जलती है और जो इसे देखता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। हम फिर मिलेंगे एक नई और रहस्यमयी मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।